हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। तो आज हम अपने नेट और जेआरएफ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। 10 सब्जेक्ट्स 10 यूनिट्स आर देयर इन द सिलेबस ऑफ नेट एंड जेआरएफ फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट। जो फर्स्ट हमारी यूनिट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट का दैट इज कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्चुअली, it states that any and all the factors and forces, whether they are external and internal, दोनों तरह के फैक्टर्स, चाहे इंटरनल हो हमारे बिजनेस के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल टू अवर बिजनेस हो, जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं या शेप देते हैं इन एनी वे द पॉलिसीज, डिसीजन, स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशंस को ऑफ अ बिजनेस कंप्राइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग्स जिसमें हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हों चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो एक्चुअली हमारे बिजनेस की एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। नाउ विल मूव अहेड। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की होती है, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म। बहुत सिंपल मीनिंग है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मीनिंग है वो सारे फैक्टर्स जो एक बिजनेस फर्म के कंट्रोल में होते हैं, वो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। The business can change these to fit its policies and objectives. So change in these factors and the effect they will have are predictable and can be easily adjusted by the business. Internal environment business के कंट्रोल में होती है, हम उनको एक लिमिट तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट just reverse to the internal environment, the factors which cannot be controlled by the company। वो factors जिनको एक कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। These factors are usually unpredictable। प्रिडिक्ट करने का मतलब है जिनको हम ऑलरेडी, जिनको हम फोरकास्ट कर सकते हैं, जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स आते हैं, these are unpredictable, we can't predict them in advance। Due to their unpredictable nature, the effect they have on the business cannot be foretold। हम पहले से ही नहीं बता सकते कि ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर डालने वाले हैं। These effects can be beneficial or harmful for the company। अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं ये, या एक थ्रेट भी पोज कर सकते हैं, तो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या फिर हार्मफुल भी हो सकते हैं फॉर द कंपनी। Internal environment is actually made up of many forces and factors which are control or which can be modified to suit our aim or objectives। अब internal environment में कौन कौन से factors आते हैं वो हम discuss करेंगे। The factors in internal environment are, the first factor is belief system of the firm। Belief system of the firm का मतलब यहाँ पे है कि जो एक organization का work culture होता है, मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, एंड ऑल रेस्ट ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इट इज गाइडेड बाय अ बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज एंड एथिक्स दैट कंपनी अडॉप्ट्स। दीज बिलीफ आल्सो अंडरपिन द लार्जर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ये जो बिलीफ सिस्टम हमने क्रिएट किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक्चुअल में डिपेंड करता है हमारे जो हमारा एम है, मिशन है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। Now next is the structure lays down a system for the distribution of authority। Here we are talking about the structure of organization। जो एक organization ने create किया है अपनी authorities को distribute करने के लिए, roles और responsibilities को, और क्या उसकी chain of command है। All these things work together to facilitate the achievement of short term and long term goal of the organization। ये जो structure होगा organization का, it actually helps the organization in achieving its long term goals and objectives। Now next one is human resources। Human resources means the employees working in the organization, they are actually termed as the resources for the company। They are the most important aspect for any company।
since its forms and the basis of all success of the firm, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसके एम्प्लॉइज पे, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट वन इज physical and technical resources. All kind of physical and technical resources which are at the disposal of the firm are also the part of internal environment for the firm. Now next we are discussing external environment. That's all about internal. Now we'll move ahead with the external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, वो एनवायरनमेंट या वो फैक्टर्स जो एक बिजनेस फर्म के कंट्रोल में नहीं होते हैं और जिनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते. इसमें एक्चुअल में माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट दो इंक्लूड्स हैं. माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट बोथ आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड विल डिस्कस इट in more detail. Microenvironment. Microenvironment factor constitutes immediate environment of the firm which influence the firm. Immediate जो हमारी environment होती है firm की, जो हमारी activities को influence करती है, that is termed as microenvironment. Next, competitors. All those other players in the market जो हमारे लिए competition create करते हैं या जिस तरह के बिजनेस में हम हैं, सिमिलर बिजनेस में दे आर ऑल्सो द पार्टिसिपेंट, दे ऑल्सो अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अवर फर्म. तो कॉम्पिटिटर भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है. नेक्स्ट वन इज सप्लायर. सप्लायर वो है जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. All the sources that provides the business with the resources essential for its product and operations. तो सप्लायर भी हमारी माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है. नाउ नेक्स्ट वन इज partners. All those parties that work with the company to help with customer service. These may include consultancy firm, advertising agencies, market research agencies. All are also the part of microenvironment. इसके बाद जर्नल पब्लिक की हम बात करें, वो भी माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है. एनी पार्टी और पार्टीज दैट कैन इन्फ्लुएंस द कंपनी सर्विस टू इट्स कस्टमर. नाउ नेक्स्ट, कस्टमर. दिस इज द टारगेट ग्रुप दैट द कंपनी एम टू सर्व, जिसके लिए एक्चुअल में हम काम कर रहे हैं, जिनको सेटिस्फाई करना हमारा मेन मोटिव है. तो कस्टमर आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, मीडिया. Next, intermediaries, all the groups through whom the services of the company pass before reaching the consumers. Intermediaries वो हैं जिनके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट और सर्विस फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वो भी हमारी माइक्रो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. Now next is मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं which affects द इंडस्ट्री एज अ होल, जो पूरी इंडस्ट्री को एज अ होल इफेक्ट करते हैं. और मैक्रो एनवायरनमेंट एक्चुअली इंक्लूड्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, जो एक कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. जीडीपी ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर या फिर वी कैन से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. These are usually advancement in the technology that change the way business function. Obviously technology upgrade होती है, पुरानी technology obsolete हो जाती है, तो technological factors भी किसी business की functioning को affect करते हैं काफ़ी हद तक. Example of business environment technological changes may be computerization of operation, the introduction of automated factory line, etc. ये हमारी technological environment के example हैं. Now next, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमारी लॉज, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की सिचुएशन, लीगल सिचुएशंस. नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल फैक्टर और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. These range from the government policies to the law and order situation in the area or a country. जो एक कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या एक पर्टिकुलर एरिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो हमारी लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं. नेक्स्ट इज social factors. These factors include the growth rate of population, health consciousness, education. सारे social factor हमारी social environment का part हैं. Next one is legal factors. These are the laws that are industry specific.
जो हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज होती हैं वो हमारी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, और जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज हैं, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस हैं, वो हमारी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होंगी. नाउ दैट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. बेसिकली हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दो तरह की होती है, जो अभी तक हमने पढ़ा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फर्दर दो कैटेगरी में बाइफोकेटेड है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होती है बिजनेस की, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट. और मैक्रो एनवायरनमेंट वो होती है जो हमारी इंडस्ट्री को एज अ होल इफेक्ट करती है, जिसमें बेसिकली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ये सारे फैक्टर्स या सारी एनवायरनमेंट हमारी इंक्लूड होती है. अब एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट वाली यूनिट का. अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमें नेट और जेआरएफ के एग्जाम में, ना सिर्फ नेट और जेआरएफ में, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड टू द कॉमर्स में देखने को मिल सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि यही क्वेश्चंस मिलेंगे, पर आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the firm in the tobacco and alcohol industry are not allowed to advertise their product on the national television as per the Cable Television Network Regulation Amendment Bill passed in 2000. I think you must have understood the question. समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको कि जो टबैको और अल्कोहल इंडस्ट्री के अंडर काम करने वाली फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को नेशनल टीवी पर एडवर्टाइज नहीं कर सकती हैं एज पर केबल टेलीविजन a network regulation amendment bill which was passed in 2000. So under which of the following business environment does the tobacco alcohol industry is operating? हमें बताना है कि ये किस तरह की एनवायरनमेंट का एक्चुअल में एग्जांपल है, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. I'll give you few seconds to think the correct answer, then I will explain what is the correct answer of this question. The correct answer is answer number 2. Answer number 2 means लीगल एनवायरनमेंट. अभी हमने डिस्कस किया जब हमने थ्योरी पढ़ी है, एनवायरनमेंट के टाइप्स पढ़े हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट पढ़ी है, कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज या रेगुलेशंस होती हैं वो हमारी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ है जो हमारे लीगल एनवायरनमेंट में जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we'll have to identify the odd one out. इन चारों में से which one is odd? Economic policies, economic planning, socio-cultural factors and macroeconomic scenario. Think the correct answer. The correct answer of this question is answer number 3. 3 means socio-cultural factors. क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, ये तीनों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. इकोनॉमिक पॉलिसीज भी, प्लानिंग भी और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो भी. लेकिन सोशियो और कल्चरल फैक्टर्स, सोशल एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर्स का पार्ट है, तो ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं आएगा. तो दिस इज द ऑड वन. नाउ नेक्स्ट इज, कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द बिजनेस. ऑप्शंस हैं, ये कैसे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, एक्सटर्नली, इंटरनली, government policy या none of these? Think the answer. The correct answer of this question is option number A. That means externally, because it is the part of external environment. Now we'll move to the next question. Dash consists of economic conditions, economic policies, industrial policies and economic system. The options are business environment, economic environment, natural environment, none of above. Think the answer. I'll give you a few seconds, then I'll tell the answer. The correct answer of this question is option number B. That means economic environment. Economic policies, industrial policies, economic system, ये सारे factors हमारे economic environment का part है. तो ये जो filling the blank है ये इस तरह से complete हुआ. Economic environment consists of economic conditions, economic policies, industrial policies and economic system. I hope you'll understand. Next question is, an analysis of external environment enables a firm to identify. अगर हम अपनी external environment को अच्छे से analyze करते हैं तो उसकी help से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. थिंक द करेक्ट आंसर.
The correct answer of this question is option number D. That means अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. अगर आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को केयरफुली सुना है, जब मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे भी ये पॉइंट आया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हेल्प से हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है. तो एक्चुअल में अगर हम थ्योरी को अच्छे से स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन हमें इन बिटवीन से ही मिलते हैं जो हमने कंसेप्ट क्लैरिटी की है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is concerned with the obligations and duties of business to the society. Very simple question. Social responsibility options are social responsibility, status, authority, none of these. I hope आपको आंसर clearly visible होगा यहाँ से. The correct answer of this question is option number A. That means the social responsibility. It is concerned with the obligation and duties of business to society. This is actually social responsibility means. जो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द वेरियस पार्टीज और स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. That's all for today. I hope you like the video. If you like the video and this video help you in the preparation of you for NET and JRF exam for the subject of commerce, then please don't forget to like my video and subscribe the channel. अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे जो बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट का ही होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.